Hello guys, welcome back to my YouTube channel Smile English Academy. Today topic is very important and very useful for you. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईज़िली यानी कि बहुत आसानी के साथ आप इसे समझ पाएंगे। अभी मैं जितना भी वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ उसमें बहुत मतलब इजी कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है उसको बता रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में, उसकी पहचान और थोड़े काइंड्स के बारे में बातें हुई हैं। उसके बाद में इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आज हम जो है एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जैसे हमारा 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि 8 काइंड हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, उसमें जो है ये एडजेक्टिव जो है एक पार्ट्स होता है। ओके, तो यानी कि एडजेक्टिव इज़ द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, यानी कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि विशेषण। ओके, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण, है ना। विशेषण का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ की अगर हम उसका विशेषता, उसकी खासियत, उसका गुण अगर हम बयान करते हैं, बताते हैं, तो वही हमारा इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, यानी कि जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के। ओके, नाउन या प्रोनाउन आपने समझा हमारे वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने आपको नाउन प्रोनाउन बताया, उसी की अगर हम विशेषता को अगर बताते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, अब हम इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव: एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड, यानी कि एक एडजेक्टिव क्या है, एक वो शब्द है, डैट की क्या करता है, वो डिस्क्राइब्स या क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य में जो है नाउन या प्रोनाउन की जो है विशेषता को बताता है। कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। ओके, विशेषण का सीधी मतलब होता है विशेषता बतलाना। ओके, यानी कि एडजेक्टिव का मतलब यही होता है, यानी कि कोई चीज़ ऐसा होगा, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि नाउन में अगर हम ले लें तो जैसे कि रोहन, तो रोहन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो रोहन, जैसे एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, रोहन इज़ ए फैट। ओके, रोहन इज़ ए फैट, रोहन जो है वो एक मोटा है। ओके, रोहन इज़ फैट, तो यहाँ पर जो फैट है ना, वो रोहन क्या है, वहाँ पर नाउन है, यानी नाउन है, और जो है वहाँ पर फैट, यानी कि रोहन जो है फैट है, यानी कि रोहन की विशेषता क्या है कि वो मोटा है। ओके, तो उस तरीके से हम नीचे की तरफ देखते हैं एग्ज़ाम्पल, इस एग्ज़ाम्पल पर हम ध्यान देंगे तो आसानी से हमें जो है समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं जैसे में राम इज़ फैट। ओके, यहाँ देख रहे हैं ना, राम इज़ फैट, जो राम मोटा है, तो यहाँ पर जो है राम एक नाउन है। ओके, राम यहाँ क्या है, एक नाउन है, और जो शब्द फैट यह बता रहा है ना, तो उस नाउन जो है राम, वो कैसा है और उसकी विशेषता बतला रहा है, यानी कि राम जो है यहाँ कैसा है उसकी विशेषता यहाँ पर बतलाई जा रही है। ओके, यानी कि राम कैसा है उसकी विशेषता बतलाई, जैसे फैट है तो उसकी विशेषता बतलाई गई। इसी तरह यहाँ देखेंगे कि दिस इज़ ए रेड पेन। ओके, यानी कि दिस इज़ ए रेड पेन, तो रेड यहाँ क्या है, विशेषता है, यानी कि पेन की विशेषता बता रहा है, तो पेन क्या है, नाउन है, तो इसकी जो है विशेषता बतला रहा है रेड, यानी कि रेड पेन। ओके, तो यहाँ जो रेड है वो क्या है, नाउन है ना। रेड जो नाउन नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है, नाउन पेन की विशेषता बताता है ना। जो पेन यहाँ नाउन है ना, उसकी विशेषता बतला रहा है रेड। ओके, यानी कि रेड जो शब्द है यहाँ एडजेक्टिव है, अब पेन जो है वो क्या है, आपका नाउन है। ओके, तो आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं कि एडजेक्टिव के जैसे मान लीजिए कि आई हैव ए लॉट ऑफ पेन्स। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि क्वांटिटी पर भी अगर बातें हो रही हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक काइंड्स होता है ना। तो ए लॉट ऑफ, यानी कि ए लॉट जो है वो आपका यानी कि एडजेक्टिव है। ओके, मेरे पास बहुत सारा कलम है। ओके, सीता इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि सीता जो है वो क्या है, नाउन है, अब ब्यूटीफुल क्या है, उसका एडजेक्टिव, यानी कि उस सीता की विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल। ओके, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पर आपको, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखते हैं कुंदन इज टॉल, यानी कि कुंदन लंबा है, तो कुंदन की विशेषता यहाँ बतला रहा है
टॉल, यानी कि टॉल क्या हो गया आपका यहाँ एडजेक्टिव हो गया। ओके, अंकिता इज़ थीन, यानी कि अंकिता पतली है ना। तो उस तरीके से अंकिता की यहाँ विशेषता बतलाई जा रही है थीन के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर थीन मतलब पतला यानी पतली, यानी कि अंकिता पतली है। ओके, ऊपर के उदाहरण से जो भी शब्द को यहाँ पर देख रहे हैं आप, यानी कि टॉल हो गया, थीन हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो है वो क्या है एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। ओके, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। यानी कि यहाँ पर जितना भी आपने देखा कि ब्यूटीफुल हुआ, टॉल हुआ, है ना, थीन हुआ, तो ये सारे के सारे जो थे वो क्या थे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स थे। ओके, यानी कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो होते हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 होते हैं। ओके, यानी कि 10 टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के, जो कि आपने ग्रामर के बुक में देखा होगा और बहुत सारी जगहों पर सुना भी होगा। ओके, यानी कि 10 काइंड होते हैं। ओके, तो इस काइंड के बारे में हम लोग 2 आज चर्चा करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि एडजेक्टिव के 2 प्रकार पर हम यहाँ पर बातें करेंगे। ओके, तो यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में फ़र्क क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। ओके, 2 शब्द अपने माइंड में याद रखें, क्वांटिटी क्वालिटी, क्वांटिटी क्वालिटी, दोनों में फ़र्क होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कहता है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। तो ये एडजेक्टिव का पहला काइंड होता है। ओके, यानी कि वैसी विशेषण जिससे किसी व्यक्ति का वस्तु का गुण का बोध हो। ओके, यानी कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, देखें इंग्लिश में देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि द टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज, यानी कि ये क्या करता है कि इसमें इस एडजेक्टिव में हमें क्वालिटी पता चलता है। ओके, यानी कि क्वालिटी किसका, पर्सन का और थिंग का, यानी कि व्यक्ति का और चीज़ों का। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि एक पर्सन को अगर हम लेते हैं तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्सन पर अगर हम बनाते हैं, किसी व्यक्ति पर हो गया, या वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हम लोग मान लीजिए कि उसको टॉल बोल सकते हैं कि वह आदमी जो है लंबा है, टॉल हो सकता है। फिर से आपको फैट हो सकता है ना, तो ये ब्रिलियंट हो सकता है, क्लेवर हो सकता है, ब्रेव हो सकता है, थिन हो सकता है ना, ब्यूटीफुल हो सकती है। तो इस तरीके का जितना भी हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ये एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, कोई चीज़ें हो गई, ओल्ड हो सकता है, न्यू हो सकता है, तो ये सारे शब्द जो है एडजेक्टिव है। नीचे उदाहरण में देख रहे हैं, जैसे कि गुड लिखा है, बैड लिखा है, रेड है, ब्लू है, फैट है, ब्यूटीफुल है, थीन है ना, कोल्ड है, लॉन्ग है, टॉल है, यंग, ओल्ड है ना, ये मॉडर्न है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। ओके, यानी कि एक बार और देख लें, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, यानी कि हम कोई भी चीज़ होता है हम उसकी क्वालिटी को जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जाने या किसी भी व्यक्ति की हम क्वालिटी को जाने, तो ये हमारा कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, जैसे गुड हो गया, बैड, रेड, ब्लू, फैट, ब्यूटीफुल, थीन, कोल्ड, लॉन्ग, टॉल, यंग, ओल्ड, मॉडर्न, शॉर्ट, एटसेट्रा, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं। ओके, होते हैं। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं नीचे हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। ओके, यानी कुंदन इज़ ए गुड बॉय। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कुंदन इज़ ए गुड बॉय, है ना। तो कुंदन यहाँ क्या है, यानी कि कुंदन क्या है ना, एक नाउन है, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं गुड बॉय, यानी कि वो अच्छा लड़का है। ओके, तो यानी कि दिस इज़ ए रेड पेन, यानी कि पेन की यहाँ विशेषता बताई जा रही है। तो पेन जो है वो क्वालिटी कैसा है उसका, रेड है ना। आई हैव ए ब्लू शर्ट, आई हैव ए ब्लू शर्ट, यानी कि शर्ट की क्वालिटी यहाँ बताई जा रही है। ओके, यानी कि शर्ट की क्वालिटी बताई जा रही है, तो ब्लू है वो, है ना। उसके बाद ये ही इज़ फैट, यानी कि वह मोटा है ना। तो मोटा क्या है, यानी कि ही जो है यानी प्रोनाउन है, प्रोनाउन की यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि वो फैट है। उसके बाद देखते हैं सीता इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि सीता जो है वो प्रोनाउन है, उसका विशेषता बताई जा रही है ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं राम इज़ यंग, है ना। तो यंग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। योर ब्रदर इज़ ए टॉल मैन, है ना। योर ब्रदर इज़ ए
टॉल मैन। यहाँ पे टॉल जो देख रहे हैं वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी में आएगा। उसके बाद देखते हैं द चेयर इज़ ओल्ड, यानी कि द चेयर इज़ ओल्ड यानी कि चेयर जो है वो क्या है, पुराना है। ओके, तो ये जो ओल्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये भी क्या है आपका ओल्ड इस्तेमाल हुआ, ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। तो यहाँ पर इतने शब्द दिए गए हैं, वो सब के सब जो हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में बताते हैं, यानी किसी चीज़ या किसी थिंग के बारे में, किसी व्यक्ति या किसी थिंग के बारे में ही यहाँ पता चलता है। उसके बाद है दूसरा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर हमें वैसा विशेषण जिसे मात्रा या मात्रा का बोध होता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण बोलते हैं। ओके, अब यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये होता है, सबसे पहले हम ध्यान दे दें यहाँ पर कि वैसी विशेषण, ओके, जिससे मात्रा का बोध होता है ना, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, यानी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि वो कितना है, यानी कि वहाँ पर हमको नंबर नहीं देखना, यानी कि 2 kg है या 2 मीटर है, वहाँ पर नंबर शो नहीं होता है ना। तो यहाँ देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दैट शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन। ओके, क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि सम हो गया, नो, मच, इनफ, ऑल, लिटिल, होल, एनी। तो यानी कि यहाँ पर जो हमें फिक्स किसी चीज़ का जो है क्वांटिटी नहीं पता चलता है। ओके, यहाँ पर अप्रॉक्स मान करके चलना पड़ता है। ओके, यानी कि लगभग, है ना। यहाँ पर किसी भी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट आपको नंबर का पता नहीं चलता है कि कितनी क्वांटिटी में है। ओके, यहाँ पर जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है अप्रॉक्सीमेटली पर ध्यान देना होता है, यानी कि अप्रॉक्स यानी कि लगभग, हमें लगभग को लेकर के यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यानी कि अप्रॉक्स, यानी कि सम हो गया, कुछ क्या, यानी कि अप्रॉक्स सम, है ना। तो नो, मच, इनफ, ऑल, लिटिल, होल, एनी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चूँकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, से मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके बाद हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है। ओके, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जहाँ भी होगा ना, उसके बाद जो है हमें मटेरियल नाउन का पता चलता है। ओके, यानी कि मटेरियल नाउन का कैसे पता चलता है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही हैड नो वाटर, है ना। तो यहाँ पर जो है ही हैज़ नो वाटर, यानी कि नो के बाद यहाँ देख रहे हैं ना वाटर, ये मटेरियल नाउन है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद जो है हमें कोई ना कोई पदार्थ जो है वहाँ हमें दिखता है ना। तो ही हैड नो वाटर, ओके, यानी कि ही हैज़ इनफ मनी। ओके, ही हैज़ इनफ मनी, तो इनफ क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ओके, आई हैव सम गोल्ड, है ना, तो सम क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। द होल मनी इज़ यूजलेस, है ना, यानी कि सारे पैसे जो हैं वो बेकार हैं। ओके, तो होल मनी, यानी कि होल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर इज़ मच वाटर इन द पॉन्ड। ओके, यानी कि मच जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे मच वाटर इन द पॉन्ड। ओके, देयर इज़ मच वाटर इन द पॉन्ड, यानी कि मच जो यहाँ देख रहे हैं अधिक होता है ना। मच का मतलब क्या होता है, अधिक। इनफ का मतलब क्या होता है, काफ़ी। सम मतलब कुछ, होल मतलब पूरा, नो मतलब नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम ध्यान दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझे कि What is the difference between adjective of quantity and adjective of quality? तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क क्या होता है उस पर आप लोग ध्यान देंगे, तो ये आसानी से आपको जो है समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।